जर्मनी एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दरमियान वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है। वजह उसकी ये है कि जर्मनी एक अफोर्डेबल कंट्री है, वहाँ की जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जर्मनी में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जर्मनी की तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोग 12वीं के बाद जर्मनी जाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी ऑप्शन हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स और PhD के लिए जर्मनी को कंसिडर करना चाह रहे हैं तो कौन से ऐसे मेजरली स्कॉलरशिप्स जर्मनी में आते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। जर्मनी चूंकि एक बड़ी फेमस डेस्टिनेशन है, इसी वजह से कंसल्टेंट लूट मार भी बहुत करते हैं जर्मनी को लेकर। बहुत सारा फ्रॉड भी मार्केट में आम है, या लोगों से पैसे इतने ज़्यादा ले लिए जाते हैं। वजह ये होती है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती, लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते, प्रॉपर रिसर्च नहीं करते। इस वीडियो के बाद आप लोगों को पूरी अवेयरनेस होगी, आप लोगों के पास नॉलेज होगा, आप लोग फिल्टर आउट कर पाएंगे कि आप लोगों को जर्मनी में कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और वो स्कॉलरशिप आप किस तरह से अपने लिए जीत सकते हैं। ये 3 अहम पॉइंट इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इसमें जो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होंगी जिसमें किसी किस्म की कोई ब्लॉक्ड अमाउंट भी नहीं चाहिए होगी। तो इस वीडियो का बेसिक पर्पज़ यही है कि आप लोगों का वक्त बचाया जा सके, पैसे महफूज किए जा सकें। होपफुली आपके जितने भी सवालात होंगे जर्मनी को लेकर इस वीडियो में सारे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप लोग दुनिया के दीगर स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक दे रहा हूँ, उससे लाजमी ज्वाइन कर लें। वो काफ़ी आप लोगों की मदद करने वाला है। वहाँ पे आप लोगों के लिए जितने भी लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स होती हैं वो सारे मैं शेयर करता रहता हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी के स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो जर्मनी में टोटल 4 कैटेगरीज हैं स्कॉलरशिप्स की। ये 4 कैटेगरीज अभी हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, और वीडियो के जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें हम आप लोग अगर 12वीं के बाद विदाउट एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप जाना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी अगर हम इन 4 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात करें, जिसमें जो नंबर 1 टाइप है वो है गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी ऐसे स्कॉलरशिप जो जर्मनी गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप विच इज़ नोन एज डार्ट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप आजकल कंटिन्यू भी है, इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी इसके अलावा एक और बहुत बड़े स्कॉलरशिप हैं जो कि फंडेड बाय गवर्नमेंट होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ DFG की। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये स्कॉलरशिप को फंड करती हैं, और ये जर्मनी की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप फंडेड होते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी टाइप के स्कॉलरशिप की बात करें तो उसमें यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप आ जाते हैं। और नंबर 3 की बात करें तो जो कुछ फाउंडेशंस होती हैं जो कि लिंक्ड होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, यानी कि जर्मनी की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करती हैं और वो स्कॉलरशिप ऑफर आप लोगों को करती हैं। तो उसमें भी आपके पास ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और लास्ट जो कैटेगरी होती है ये कंपनी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, विच इज़ आल्सो नोन एज ड्यूल स्टडीम प्रोग्राम्स। आपने इसके बारे में ऑलरेडी मे भी सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा तो अभी मैं आपको ये भी सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह से अगर आप लोगों ने 12 कर रखी हैं और आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ी फेमस वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जिसे जाना जाता है आसबीडोंग के नाम से। अब ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोग वोकेशन इंस्टीट्यूट्स में इनरोल होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले बात करते हैं डार्ट स्कॉलरशिप की। डार्ट स्कॉलरशिप जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, और डार्ट स्कॉलरशिप की आगे मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, यानी कैटेगरीज होती हैं इसमें, जिस कैटेगरी से आपको ये अंदाज़ा होता है कि आपकी जो डिग्री है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। जैसे इनकी जो 2 फेमस कैटेगरीज के नाम है ईपोस एंड हेलमेट। अब ये 2 कैटेगरीज क्यों कर रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो आप लोगों ने आपकी जो प्रीवियस बैचलर की डिग्री है वो इंजीनियरिंग के रेलिवेंट है, डेवलपमेंट स्टडीज़ के रेलिवेंट है, या पब्लिक हेल्थ के रेलिवेंट है, तो आप डैड की जो कैटेगरी में लाई करेंगे वो ईपोस की कैटेगरी है। यानी आपको फिर इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी कैटेगरी के अंडर आप लोगों को अपने रेलिवेंट स्कॉलरशिप की ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगी। और डार्ट स्कॉलरशिप एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें हर साल प्रोग्राम की तादाद जो है वो फ्लैक्चुएट करती रहती है, और डिग्रीज़ के नाम भी फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। तो लिहाजा इट माइट पॉसिबल अगर आपको इस साल आपके रेलिवेंट डिग्री नहीं देखने को मिल रही या रेलिवेंट स्कॉलरशिप नहीं देखने को मिल रहा, इट माइट पॉसिबल नेक्स्ट ईयर आपको आपके रेलिवेंट स्कॉलरशिप देखने को मिले। और अगर आप लोगों की जो डिग्री है वो रेलिवेंट है पब्लिक पॉलिसी के, गवर्नेंस के, आइदर सोशल साइंसेस के, तो आप दूसरी कैटेगरी में लाई करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हेलमेट कैटेगरी की। अब इन दोनों में मेजर तो एक ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि जो ई पोस्ट की कैटेगरी है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप लोगों के पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और वो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर हम बात करें हेलमेट की तो इसमें बहुत सारी ऐसी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं जिसमें ये वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों के लिए शामिल नहीं होता, यानी विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी आप कुछ डिग्रीज़ में इनरोल हो पाते हैं। लेकिन अगर हम ई पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों की जो रिजेक्शन है वो तय है। बाकी अगर आप किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो विदाउट एनी काइंड ऑफ आइलेट्स और टॉफल आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी डार्ट स्कॉलरशिप में जो आप लोगों को स्टाइपेंड देखने को मिलता है वो 1000 यूरो के आसपास होता है।
जो कि बहुत एक हैंडसम अमाउंट है पर मंथ के हिसाब से देखा जाए। और इस स्कॉलरशिप में आपको किसी भी किस्म का कोई भी ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं चाहिए होता, जस्ट यू हैव टू अप्लाई। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आप लोगों के लिए ईच एंड एवरीथिंग जो होगी वो फुली फंडेड होगी। और यहाँ पे एक तीसरी कैटेगरी भी आती है, लेकिन वो मोस्टली पीएचडी के कैंडिडेट्स के लिए है, वो डार्ट रिसर्च ग्रांट्स के नाम से आती है, वो भी फुली फंडेड होती है और उसमें भी आप लोगों को सेम काइंड ऑफ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन हर प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वेरी हो सकता है, वो आपको 1 बाय 1 जाके वेबसाइट के ऊपर चेकआउट करना पड़ेगा। और डार्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करके यानी पाकिस्तान सेलेक्ट करके आप अपने लिए जो ऑप्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रिसर्च के साथ कनेक्ट होती हैं, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बंदा आपको स्कॉलरशिप नहीं दिलवा सकता, चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो। स्कॉलरशिप आपको मिलना है आपकी वजह से। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे। बस आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, ये वेबसाइट ओपन करनी है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाके अपने लिए प्रोग्राम फिल्टर आउट करने हैं। फिल्टर आउट करने बड़े आसान है, आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान, अपनी डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अपने कीवर्ड डाल के देख सकते हैं, तो आपको आपके रेलिवेंट प्रोग्राम इजीली मिल जाएंगे। तो एट अ टाइम आप 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं अंडर डार्ट स्कॉलरशिप। जो सबसे अहम चीज़ है, मैंने जैसे बताया, अगर आप ई पोस्ट में कैटेगरी में लाइक करते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है आपके लिए। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा अहम पॉइंट है कि आपका जो स्टडी गैप है वो मोर देन 3 मंथ नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा इसके बाद गैप मौजूद है तो उसको आपने एलेबोरेट करना है कि उस टाइम पे आप क्या करते रहे हैं। तो आपने यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट भी राइट डाउन कर लें। मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, आपके सामने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रहा हूँ, इसको भी स्क्रीन रोक के आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। डार्ट स्कॉलरशिप वन करने के लिए आपके पास 3-4 चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो आप लोगों के जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, जो आपका रिकमेंडेशन लेटर जो आपके लिए प्रोफेसर लिखेगा वो बड़ा फंटेस्टिक किस्म का होना चाहिए। और नंबर 4, आपका जो मोटिवेशनल लेटर है वो आप लोगों की यहाँ पे जो गेम है वो चेंज कर सकता है। मोटिवेशनल लेटर में बेसिकली तौर पर 3 सवालों के आपने जवाब देने होते हैं। तो पहला सवाल होता है कि वाई जर्मनी, आप जर्मनी ही क्यों जाना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। और उसके बाद आपने वो यहाँ पे जो 3 प्रोग्राम होते हैं वो तीनों प्रोग्राम के लिए एक ही मोटिवेशन लेटर आपने लिखना होता है, जिसमें आपने ये बात भी उनको बतानी होती है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों है, सेकंड क्यों है, थर्ड क्यों है। तो लास्ट सवाल उसमें आपने ये उनको एक्सप्लेन करना होता है आखिर आप ही क्यों सूटेबल कैंडिडेट है अमंग थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स में, आप में ऐसी क्या बात है। तो लिहाजा इसमें ये चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी जर्मनी में जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आप लोगों की ये एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा करती हैं, यानी वो ये देखते हैं कि कैंडिडेट जो है वो अपने फ्री टाइम में सोसाइटी के लिए भी कुछ करता रहा है या सिर्फ उसने बैठ के गेमें खेली हैं। तो इस वीडियो के बाद आप इस डैट की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाएं, अपने प्रोग्राम फाइंड आउट करें और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें और उसमें अप्लाई करें। अभी इसमें टाइम ओपन है, बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो अभी ओपन है और कुछ अभी ओपन भी हो रहे हैं। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप। अब ये जो स्कॉलरशिप होती हैं ये जर्मन यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली आपको ऑफर करती हैं और ये ज़्यादातर स्कॉलरशिप मेरिट बेस होते हैं। और इसमें भी आप लोगों की जो स्कॉलरशिप होते हैं उसमें मोस्टली ये फुली फंडेड नहीं होते, इसमें आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है, आपकी ट्यूशन फी भी जो है वो वेव ऑफ होती है, लेकिन फिर भी इसमें वीज़ा प्रोसेस के लिए आप लोगों के पास ब्लॉक्ड अमाउंट का होना ज़रूरी होता है। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो ब्लॉक्ड अमाउंट जो है वो अपने लिए तैयार कर सकते हैं। ब्लॉक्ड अमाउंट बेसिकली तौर पर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँगा मैं, वो 40 से 45 लाख जो होते हैं आप लोगों को अपने अकाउंट में शो करवाने होते हैं जर्मन बैंक में। बेसिकली तौर पर अगर आसान अल्फाज में मज़ीद आप लोगों को बताऊं तो ये आपके लिए एक किस्म की बैंक स्टेटमेंट होती है जो आपके पास होनी चाहिए। अब ये जो स्कॉलरशिप हैं ये उन लोगों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है जिनके पास इतने पैसे मौजूद हैं, तो ये एक लेस कम्पिटेटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्ट। अब इसके लिए आपको हर जर्मनी की जो वेबसाइट है उस पर जाके अपने लिए स्कॉलरशिप फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और या फिर ये कि आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट कर लें जो किसी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टच में होती हैं और वो भी आप लोगों को स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। अब ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब जर्मन में इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि इसमें कोई ना कोई मैं मिस्टेक कर दूंगा, प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाऊंगा। बहरहाल मकसद सिर्फ आपको बताना है। बहरहाल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें के अंडर भी आप लोगों को 300 यूरो पर मंथ सपोर्ट मिलती है। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होता, इसमें आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है। तो लिहाजा आप जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करें, आप देखें कि आपके कोई प्रोग्राम हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ऑफर हो रहे हो तो आप उसके थ्रू भी इसमें इंटर हो सकते हैं। अब इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप की कैटेगरी है। इसमें किसी किस्म की आपको ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपकी यही ऑर्गेनाइजेशन कवर करेगी, और ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो हेड करती हैं जर्मनी की पोलिटिकल पार्टीज़। तो इसके ज़रिए भी आप ये स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, और इनकी अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, आप जाके देख सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइज होती मिलती हैं, इवन दो लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग इन चीज़ों का एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। तो लिहाजा जो फेमस उनके ऑर्गेनाइजेशन उनके नाम ही यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ।
लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो ज़्यादातर फोकस होता है वो लीडरशिप, एकेडमिक एंड सोशल एंगेजमेंट की तरफ होता है। अगर आपकी कोई इनके रेलिवेंट आप लोगों की रिसर्च डोमेन है तो आप ज़रूर इन ऑर्गेनाइजेशंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं और इनमें भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप विन कर सकते हैं अपने लिए। इसके बाद जो लास्ट इनकी है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो इनकी कैटेगरी है स्कॉलरशिप की जर्मनी में, जिसमें हर साल बहुत सारे लोग पाकिस्तान से पढ़ने के लिए जाते हैं, वो आती है इनकी इंडस्ट्री फंडिंग स्कॉलरशिप, यानी कि जो रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। अब इसमें पीएचडी वालों के लिए तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मास्टर्स के लिए भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इन प्रोग्राम्स को लेकर आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट। अब मैक्स प्लांक का नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैक्स प्लांक का आपको नहीं पता तो फिर कोई हाल नहीं है। मैक्स प्लांक एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने नोबेल प्राइज़ जीता था इनके लिए, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने एक इंस्टीट्यूट है जो कि हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो आप लोगों को यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेंगे अपॉर्चुनिटीज़। जर्मनी की एक बहुत फेमस अकॉर्ड सोसाइटी है फ्राउनहोफर सोसाइटी। अब ये भी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें भी हर साल बेशुमार लोग अप्लाई करते हैं, लोग शार्ट लिस्ट होते हैं। ये वो सोसाइटी है जिसमें आप लोगों को मास्टर्स के लिए इवन तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो अगर आप मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना चाहती हैं तो दिस इज़ दी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन इसके लिए आपको ये है कि आपको सुपरवाइज़र जो है वो ढूंढने पड़ते हैं, आपको देखने पड़ते हैं कौन से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं और उनके पास फंड्स मौजूद हैं। तो उनको आपने अपना आइडिया पिच करना होता है। अगर तो आप लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाएं और वो आपके साथ वो कम्युनिकेट करें तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप जीतना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। बल्कि जितनी भी ये रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप होती है सब में सुपरवाइज़र आपके पास होना चाहिए। आपने सुपरवाइज़र फाइंड आउट करना है, फिर देखना है कि उसके पास किस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग मौजूद है। लाइक मैक्स प्लांक के साथ है, फ्राउनहोफर के साथ है, या DFG। अब DFG भी एक बड़ी फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट फंडेड होती है। इसमें भी आपको पेड रिसर्च पोजीशन देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर PhD वालों के लिए होती है। इसमें भी आपको सुपरवाइज़र को ही देखना पड़ेगा। तो यानी कि जो सुपरवाइज़र्स के साथ लिंक्ड चीज़ें हैं वो ये सारी हैं। अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च बेस है। कोई कंसल्टेंट आपके लिए कोई सुपरवाइज़र फाइंड आउट नहीं कर सकता। आज आके आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए। तो लिहाजा अगर आप जर्मनी में मास्टर्स करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं तो कंसल्टेंट से बचें, एजेंट से बचें। अगर आप किसी वेल रेप्यूटेड अदारे में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं जिसमें डिग्री हासिल करने के बाद आप लोगों के लिए मज़ीद नई अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट वे है। बाकी अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में पैसे के ज़ोर पर जाना चाहते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं जो इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए चल रही हैं, या किसी ऐसे प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं जो आप लोगों के रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ पैसे आप लगा के सिर्फ जर्मनी जाना आपका मकसद है, तो वो एक अलग टॉपिक है, अलग से डिस्कस किया जा सकता है। अब इसके बाद अगर आप 12वीं के बाद जर्मनी जाना चाहते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस रास्ता जो है, जो लोग मोस्टली अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जर्मनी में जो बैचलर की डिग्री है वो डायरेक्ट इस तरह से आप इनरोल नहीं हो सकते, वहाँ पर 13 ईयर की एजुकेशन चाहिए होती है अगर आप किसी वेल रेप्यूटेड अदारे में जाना चाहते हैं। तो आज जिन लोगों ने A लेवल यहाँ कर रखा होता है उनके लिए तो ईजी सीन है, लेकिन अगर आपने FSC कर रखी है तो उसकी उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, वहाँ पे आपके पास 13 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने 12 कर रखी हैं तो आप लोगों के पास सबसे बेहतरीन रास्ता जो होता है जाने के लिए वो है आउसबिल्डिंग इन जर्मनी। अब ये एक ऐसा रास्ता है जो कि बेसिकली तौर पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें आप किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं और वही कंपनी आपको फिर किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाती भी है और साथ में काम भी मिलता है, और साथ में आप लोगों के पास वीक में तकरीबन 20 आवर्स काम करने का भी टाइम होता है। अब इसमें ज़्यादातर जो फील्ड होते हैं वो जिसमें मोस्टली पाकिस्तानी जाते हैं वो दो फेमस फील्ड है, एक नर्सिंग का फील्ड और दूसरा है होटल मैनेजमेंट का फील्ड। बाकी लोग IT में भी चले जाते हैं, मैकाट्रॉनिक्स में भी चले जाते हैं। इसमें जो मंथली सैलरीज होती हैं वो भी वेरी करती हैं, बाहर 700 से लेकर 1400 यूरो तक जो है वो वेरी करती है। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल से एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। अब ये भी वो रास्ता है जिसमें ज़्यादातर लोग कंसल्टेंट के पास जा रहे होते हैं, एजेंट के पास जा रहे होते हैं। इसमें सबसे जो मेजर चीज़ है वो आप लोगों के पास जो होना लाजमी है वो है आप लोगों के पास जर्मन लैंग्वेज, जिसमें अगर आप नर्सिंग वगैरह मेडिकल फील्ड के एलिमेंट जाना चाह रहे हैं तो B2 लेवल, आइदर B1 लेवल के साथ भी बहुत सारी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। और यकीन माने अगर आप इसके ऊपर भी पूरी रिसर्च करेंगे, अपनी पूरी एफर्ट्स लगाएंगे, अगर जब तक आप जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे, साथ साथ अगर आप इसके ऊपर पूरी अपनी रिसर्च करें तो आप किसी कंसल्टेंट के बगैर भी किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट आप अपने लिए हासिल कर पाएंगे। प्रॉपर आप इसमें रिसर्च करें। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर आपको कंसल्टेंट के पास ही जाना पड़ेगा और आपके फिर पैसे ही लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए रिसर्च करेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे, तो यकीन माने मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी जिन लोगों ने अपने बलबूते पे विदाउट एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंट ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की हैं और आज वो जर्मनी में मौजूद हैं। तो लिहाजा आपको भी अपने लिए एफर्ट करनी है, थोड़ी सी हिम्मत बांधनी है, तो अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ अता फरमाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक करनी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी जाके आप लोगों ने फॉलो करना है। थैंक यू।